सोशल मीडिया का जिस तरह विस्फोट हुआ है उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए नए यूट्यूबर कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं। उसमें एक बड़ी चिंता यह है कि कंटेंट पर कईयों का ध्यान नहीं जा रहा, किसी तरह का नियंत्रण नहीं दिख रहा। बोलने की आज़ादी के नाम पर कुछ भी परोस दिया जा रहा है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी अक्सर नहीं दिख रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस सिलसिले में यूट्यूब की हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी मीरा चट्ट को एक पत्र लिखकर कहा कि वो संबंधित वीडियो को यूट्यूब से हटवाएं। इसके अलावा चैनल और वीडियो विशेष से जुड़ी जानकारी संबंधित पुलिस को मुहैया कराएं जहां शिकायत दर्ज की गई है, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। पत्र के 3 दिन के अंदर इस सिलसिले में की गई कार्रवाई की जानकारी मानवाधिकार आयोग को मुहैया कराई जाए। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो रणवीर इलाहाबादिया के मामले को संसद की आईटी मामलों की स्थायी समिति में उठाएंगी कि किस तरह से भद्दे और फूहड़ कंटेंट को कॉमेडी की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन ये अकेले एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मामला नहीं है। सोशल मीडिया के समुद्र में न जाने कितना ऐसा फूहड़ कंटेंट कचरे की तरह तैर रहा है और हल्का होने के कारण सबसे ऊपर दिखता है। जिस युवा पीढ़ी को हम जेन जी कहते हैं, उसके बीच ऐसे कंटेंट की बढ़ती पैठ चिंता भी पैदा करती है। एक दौर था जब अलग अलग क्षेत्रों के नामी लोग, खिलाड़ी, अभिनेता वगैरह इन्फ्लुएंसर्स की तरह काम करते थे। लोगों को प्रभावित करने की उनकी कला का बाजार ने भी खूब फायदा उठाया। उत्पादों के विज्ञापन के लिए उनका जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट के दौर में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का विस्तार हुआ, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग भी छाते गए जो किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ होने के नाते और कहानी कहने की अपनी कला के कारण लोकप्रिय होते गए। इनमें से कई ने बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया और अब भी कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में असीम विस्तार होता रहा। ब्लॉगर धीरे धीरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते चले गए। लेकिन जानकारी के समंदर में कई ऐसे भी लोग आते गए जो हल्के और छिछले कंटेंट के कारण सस्ती लोकप्रियता पाते चले गए और बाजार में मुनाफे का गणित उनका दुस्साहस और बढ़ाता रहा। इंडियाज गॉट लेटेंट में जो दिखा वो इसका एक छोटा सा उदाहरण है। दरअसल इस सब के पीछे अगर सस्ती लोकप्रियता और बाजार न होता तो कोई ये जो इस तरह की बातें हैं यहाँ तक शायद न बढ़ती, इतनी न बढ़ती। बाजार ने दरअसल हर दौर के समाज को प्रभावित किया है और हमारे दौर के समाज को सबसे ज्यादा। एक नजर डालिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाजार पर। आंकड़ों पर काम करने वाली वेबसाइट statista.com के मुताबिक 2016 में दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का जो बाजार 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का था, वो लोगों तक इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पहुंच से आज 14 गुना से ज्यादा होकर 24 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो करीब भारतीय मुद्रा में करीब 2 लाख करोड़ से कुछ ही कम है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस बाजार में जिनके जितने फॉलोअर होते हैं या कंटेंट जितना ज्यादा देखा जाता है, उनको उतनी ज्यादा कीमत मिलती है, पैसा मिलता है। उसी कंटेंट के साथ विज्ञापनों की एक दुनिया भी जुड़ी रहती है। यह अच्छा भी है, लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो अच्छा चलता है तो अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कड़वा सच है कि समाज में हल्की और फूहड़ बातों और सतही कंटेंट को लाइक करने वाले कम नहीं हैं, शेयर करने वाले कम नहीं हैं। कई कथित इन्फ्लुएंसर्स ने इस कमजोरी का खूब फायदा उठाया। लेकिन दरअसल ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ बाजार को ही प्रभावित नहीं करते, पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर वो जिम्मेदारी भरा कंटेंट न दें तो एक पूरी पीढ़ी पर नकारात्मक असर डालते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का संसार इतना बड़ा हो गया है कि उनकी हरकतें नजरों से अक्सर बची रह जाती हैं। अब देखिए 4 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने बड़े हैं, उनकी पहुंच कितनी ज्यादा है। यूट्यूब के दुनिया में 2.5 अरब एक्टिव यूजर्स है, यानी धरती की आबादी का हर तीसरा आदमी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है। इंस्टाग्राम के 2 अरब एक्टिव यूजर हैं। टिकटॉक के 1.6 अरब एक्टिव यूजर यानी 1.5 अरब से ज्यादा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 61 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, उससे ज्यादा हैं। तो ये बता रहा है कि कितनी पहुंच है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और इनकी पावर कितनी ज्यादा है। इसलिए इनमें कही गई हर बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर असर डालती है और जिसकी जितनी ज्यादा पहुंच है, जितने ज्यादा फॉलोअर है, उसका असर उतना ज्यादा पड़ता है।